हम लोग मध्य प्रदेश के जो है एमपी जी के डिस्कस करेंगे, यानी जो मध्य प्रदेश के जो शहर है उनके नाम और उनके जो प्राचीन यानी जो उपनाम है, यानी उनको जो है किन किन नामों से जो है पुकारा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो चलिए देखते हैं, और आने वाले जो एग्ज़ाम है शायद यहाँ से आप लोगों को जो है क्वेश्चन से देखने को मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, संगमरमर नगरी जिसे मार्बल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, तो जो संगमरमर नगरी और मार्बल जो सिटी है दोस्तों, इसके नाम से जो है जबलपुर शहर प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो संगमरमर है ये बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। संगमरमर जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जबलपुर में पाया जाता है। और जबलपुर के भी जो है दोस्तों भेड़ा घाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो भेड़ा घाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और भेड़ा घाट जलप्रपात भी जो है दोस्तों ये जबलपुर में ही स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागियों का गढ़ कहा जाता है, तो बागियों का जो गढ़ है दोस्तों किसे कहा जाता है, तो मुरैना को कहा जाता है। और जो मुरैना की गजक है दोस्तों, याद रखिएगा अभी हाल ही में जो है मुरैना की जो गजक है इसे क्या जीआई टैग दिया गया है, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, जिससे भौगोलिक संकेत दिया गया है। और ये जो भौगोलिक संकेत होता है ये कितने वर्ष तक के मान्य होता है, 10 वर्ष तक के मान्य होता है। इसे फिर 10 वर्ष के बाद में जो इसे रिन्यूएबल करवाना पड़ता है दोस्तों। और जो मुरैना की गजक है इसे जीआई टैग जो है कब दिया गया है, तो इसे जीआई टैग जो है दोस्तों 2023 में दिया गया है। ठीक है, मुरैना की गजक को। और भिंड ज़िले का जो गोहद है दोस्तों, भिंड ज़िले का जो गोहद है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों भिंड ज़िले के गोहद में। और सबसे अधिक वर्षा आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में, तो ये पचमढ़ी में होती है दोस्तों, होशंगाबाद ज़िले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों तथा मूर्तियों का जो नगर है वो किसे कहते हैं, तो ये उज्जैन शहर को कहते हैं। और उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाल की नगरी के नाम से जब किसे जाना जाता है, तो यह उज्जैन शहर को जाना जाता है महाकाल की नगरी के नाम से। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि जो 12 साल में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, और यहाँ पे महाकालेश्वर भी स्थित है, इसीलिए जो है महाकालेश्वर की नगरी भी इसे कहा जाता है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। और उज्जैन जिले के जो बाटिक प्रिंटर्स तो ऐसे क्या जो है जीआई टैग दिया गया था, कब दिया गया था इसे जीआई टैग, तो जो उज्जैन जिले की जो बाटिक प्रिंटर्स तो इसे जो है 2023 में जीआई टैग दिया गया था, याद रखिएगा 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, शिल्प कला का जो तीर्थ किसे कहा, यानी किसे कहते हैं, यानी जो शिल्प कला का जो तीर्थ है दोस्तों किसे कहते हैं हम लोग, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये खजुराहो को कहते हैं, याद रखिएगा। और जो खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों ये किस ज़िले में आते हैं, तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं। याद रखिएगा किस ज़िले में आते हैं, तो ये जो है छतरपुर ज़िले में आते हैं। और इन खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो निर्माण है वो किन चंदेल शासकों द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो किसे कहते हैं दोस्तों, तो ननोक को जो है चंदेल वंश का जो संस्थापक जो है कहा जाता है। और खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है यहाँ का कौन सा मंदिर दोस्तों, तो कंदेरिया महादेव मंदिर है, जो कि शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। और इन खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को साइट्स में जो है कब शामिल किया गया था, तो इन खजुराहो मंदिरों को जो है यूनेस्को साइट्स में जो है 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। और खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से मंदिर है यहाँ पे, जैसे कि कंदेरिया महादेव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, पासरवनाथ मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, और भी ऐसे बहुत से मंदिर है दोस्तों खजुराहो में। ठीक है, याद रखिए। और जो खजुराहो मंदिर दोस्तों किस ज़िले में आते हैं, तो यह छतरपुर ज़िले में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैल चित्रकला के नाम से जो है वो
जानी जाती है, यानी शैल चित्रकला के जो है नाम से जो है किससे जाना जाता है, तो ये भीमबेटका को जाना जाता है। और भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। इसके अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में आता है, तो ये भी जो है दोस्तों रायसेन ज़िले में आता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें इस पुरातात्विक स्थल की भीमबेटका की, तो इसकी जो खोज है कब की गई थी, तो इसकी जो खोज है 1957 से 58 में जो है इसकी खोज की गई दोस्तों। श्री विष्णुधर वाकनकर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा, श्री विष्णुधर वाकनकर द्वारा जो इसकी खोज की गई थी भीमबेटका की 1957 से 58 में। और ये जो भीमबेटका है दोस्तों, ये किस ज़िले में आता है, तो ये रायसेन ज़िले में आता है। ठीक है। और ये पुरातात्विक स्थल है और ये शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 600 से भी अधिक जो है शैल चित्र हमें जो है पुरातात्विक जो है आदि मानव जो बनाए गए थे आदि मानव द्वारा, तो हमें 600 से ज़्यादा जो है शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी फ़िलहाल में जो है वर्तमान में जो है इसमें से कुछ जो शैल चित्र है वो उपलब्ध नहीं है, है ना। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये रायसेन ज़िले में आता है भीमबेटका। और भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें तो इसे यूनेस्को साइट समय यानी विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था, तो इसे विश्व धरोहर सूची में जो है दोस्तों 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो सांची के स्तूप को जाना जाता है। ठीक है। और सांची के स्तूप भी जो है दोस्तों ये रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो अशोक द्वारा जो है इन सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा। और इसे भी जो है यूनेस्को साइट्स में जो है 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है। और इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें जो सांची के स्तूप की, तो 1818 में जो है दोस्तों जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी सांची के स्तूप की। ठीक है। ये पॉइंट से याद रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो मिनी मुंबई के नाम से जो है इंदौर शहर को जाना जाता है। और इंदौर शहर को जो है दोस्तों कपड़ों का शहर भी कहते हैं इंदौर शहर को। और व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। और इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों फैक्ट से याद रखिएगा। और यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों इंदौर ज़िले में, इसे ODOP यानी एक ज़िला और उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है, जो मध्य प्रदेश का लखनऊ है जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये सिवनी ज़िले को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंगनीज नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, यानी जो मैंगनीज नगरी है दोस्तों जो किसे कहा जाता है मैंगनीज नगरी, तो ये बालाघाट ज़िले में। और यहाँ पे जो मैंगनीज है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि भरवेली के खदान से पाया जाता है दोस्तों बालाघाट ज़िले में। भरवेली की जो खदान है यहाँ से उत्खनन होता है दोस्तों मैंगनीज का। ठीक है। और यहीं बालाघाट ज़िले से तांबा भी पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा जो तांबा क्षेत्र है, जो कि बालाघाट ज़िले के जो मलांज खंड में पाया जाता है, यानी जो मलांज खंड दोस्तों यहाँ से जो तांबा उत्खनन किया जाता है। ठीक है। जो कि प्रथम स्थान है भारत का भी और मध्य प्रदेश का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो ये मांडू को कहा जाता है दोस्तों। और मांडू एक पर्यटन स्थल भी है जो कि धार जिले में आता है। यहाँ पे बहुत से महल स्थित है, जैसे कि हिंडोला महल स्थित है। हिंडोला महल स्थित है यहाँ पे। जहाज महल भी स्थित है दोस्तों यहाँ पे। बहाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, दिल्ली दरवाज़ा, और इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और भी ऐसे बहुत से महल जो है यहाँ पर स्थित है मांडू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के भंडार के नाम से जो है कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो मालवा का क्षेत्र। यहाँ पर जो है गेहूं बहुत ही मात्रा में उगाया जाता है दोस्तों इस क्षेत्र में। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गेहूं का भंडार के नाम से भी जाना जाता है मालवा क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में तानसेन की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है, तो ये ग्वालियर को जो है दोस्तों तानसेन की नगरी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की नगरी जो है किसे कहा जाता है, तो ये मैहर को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो भोपाल को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पर्यटकों का स्वर्ग है दोस्तों, ये पचमढ़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में भारत का डेट्रॉइट नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का जो डेट्रॉइट है वो पीतमपुर जो कि धार जिले में स्थित है दोस्तों। और ये जो है पीतमपुर को जो है भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो ये उज्जैन जिले को कहा जाता है दोस्तों, मंगल ग्रह की जन्मभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पवित्र नगरी जो है वो किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पवित्र नगरी दोस्तों, ये उज्जैन शहर को ही जाना जाता है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहिल्या नगरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो अहिल्या नगरी के नाम से जो है दोस्तों उज्जैन शहर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 21वां, मध्य प्रदेश में पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो ये ग्वालियर ज़िले को जो है दोस्तों पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो ग्वालियर ज़िला है दोस्तों, यहाँ पे जो है रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। कौन सा स्टेडियम है? तो यहाँ पे जो है रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर ज़िले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो पन्ना। पन्ना में जो है दोस्तों सबसे अधिक, यानी भारत और मध्य प्रदेश में जो है प्रथम मात्रा में जो है हीरा उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो पन्ना जिले के जो मझगांव में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सुनहरे जिलों के नाम से जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सुनहरे जिलों के नाम से जो है दोस्तों खंडवा और खरगोन जिले को जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जो है कौन सी नदी जानी जाती है? तो मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जो है वो कौन सी नदी जानी जाती है दोस्तों? तो बेतवा नदी, याद रखिएगा। और बेतवा नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ दोस्तों? तो रायसेन जिला, रायसेन जिला, रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है, रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है, यहाँ से जो है दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये क्षिप्रा नदी को कहा जाता है दोस्तों, मालवा की गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद शेर की भूमि, यानी सफ़ेद शेर की जो भूमि है वो कौन से ज़िले को कहते हैं, यानी कहा जाता है? तो ये रीवा ज़िले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर जो है वो कहा जाता है? तो ये इंदौर शहर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग, यानी जो इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें, तो इसे जो है मध्य प्रदेश की जो है दोस्तों व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं इसे। और इसे जो है मिनी मुंबई भी कहा जाता है, इंदौर शहर को। और इसे कपड़ों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंदौर ज़िले के जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों, इंदौर ज़िले में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, इसे ओडीओपी, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, यानी एक ज़िला एक उत्पाद के तहत जो है इसे शामिल किया गया है, यहाँ के चमड़े के खिलौने को उज्जैन ज़िले के। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उज्जैन ज़िले में जो है नेहरू स्टेडियम भी यहाँ पर स्थित है, नेहरू स्टेडियम स्थित है। होलकर स्टेडियम भी जो है यहाँ पर स्थित दोस्तों। और अभय प्रसाल स्टेडियम, जो अभय प्रसाल स्टेडियम में जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी जो है इंदौर ज़िले में ही स्थित है, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है दोस्तों, ये अभय प्रसाल स्टेडियम। आपसे पूरी पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो ये अभय प्रसाल स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में महलों की नगरी कहा जाता है? तो ये मांडू को कहा जाता है। और मांडू जो है धार जिले में आता है। ठीक है, और ये पर्यटन स्थल है दोस्तों, जो कि काफ़ी सुंदर पर्यटन स्थल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले इसके बारे में डिस्कस करवा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 29वां 29वां क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो सोमनाथ है दोस्तों, ये भोजपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो भोजपुर है दोस्तों, भोजपुर के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। भोजपुर जो है ना, रायसेन जिले में आता है। किस जिले में आता है? भोजपुर जो है रायसेन जिले में आता है। और ये जो भोजपुर है, ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है भोजपुर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ये जो भोजपुर मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसे जो है सोमनाथ भी कहा जाता है। और ये परमार राजा भोज द्वारा भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यानी जो परमार राजा थे, राजा भोज, इनके द्वारा जो है दोस्तों, यानी राजा भोज के द्वारा जो है भोजपुर मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। यानी इस शिवलिंग की जो स्थापना करवाई गई थी। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? उत्तर भारत का जो है सोमनाथ कहा जाता है दोस्तों भोजपुर मंदिर को। तो ये पॉइंट से आप लोग याद रखिएगा। और कहा जाता है दोस्तों कि यह जो शिवलिंग है ना, यहाँ का जो भोजपुर का जो शिवलिंग है, यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है दोस्तों। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये भोजपुर का शिवलिंग, याद रखिए। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, यानी शिव जी के ज्योतिर्लिंग है दोस्तों यहाँ पे। इसके अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर, 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। याद रखिए कितनी मीटर है? 6 मीटर जो इसकी 6 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी फीट में अगर हम लोग बात करें तो 7.5 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, यानी 7.5 फीट की ऊंची शिवलिंग है दोस्तों। याद रखिएगा, जो आप सोच लो कि कितनी ऊंची शिवलिंग है। इसकी पूजा भी जो है आपने देखा होगा वीडियोस में कि इसकी पूजा जो है, यानी शिवलिंग की जो निशानी होती है, इस पे चढ़कर जो है इसकी पूजा की जाती है दोस्तों। इस शिवलिंग की, इतना ऊंचा शिवलिंग है। ठीक है, कभी आप जाने का अगर मन करे तो आप जाइएगा, देखिएगा, जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। ठीक है, करीब जो है भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास में ही स्थित है ये भोजपुर मंदिर। और यहाँ पे जो है यहाँ पे पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ की जो प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में पार्वती गुफा, आचार्य माटुंगा की जो समाधि है वो भी जो है यहाँ पर स्थित है। और बेतवा नदी पर इस क्षेत्र में जो है साइक्लोपियन बांध स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो स्विट्जरलैंड है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सागर जिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कौन सा है? तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसे मोगली लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारत भवन किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो है दोस्तों प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों भारत भवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32वां। मध्य प्रदेश में भारत भवन को और किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जो है दोस्तों भारत भवन को जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में भोज नगरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये धार जो है दोस्तों, धार जिला जो है, इसे जो है भोज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धार जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है बागी की गुफा स्थित है। बागी की गुफा स्थित दोस्तों धार जिले में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बाघिन नदी के किनारे स्थित दोस्तों। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बाघिन नदी के किनारे स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों बागी की गुफा है। और इन बागी की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बागी की गुफा है, और इन गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन गुफाओं को जो है 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो इन गुफाओं को जो है 5वीं शताब्दी में जो है इन गुफाओं को बनाया गया दोस्तों, बाकी गुफाओं को। और ये बाकी की गुफाएं जो है ये अजंता की गुफाओं के समकक्ष जो है मानी जाती है। और इसकी खोज की अगर हम लोग बात करें बाकी गुफाएं, तो 1818 में जो है डेंगर, या फिर इसे डेंजर भी कहते हैं दोस्तों, डेंजर या डेंजर फील्ड द्वारा जो है बागी गुफाओं की जो है खोज की गई थी, याद रखिएगा। और इसमें जो है कुल जो है 9 गुफाएं स्थित है दोस्तों। कितनी गुफाएं स्थित है? 9 गुफाएं इसमें स्थित है।
और इसमें अभी अस्तित्व में यानी जो वर्तमान में जो है 5 ही गुफाएं जो है रह गई है। ठीक है, बाकी जो इसमें से 4 गुफाएं दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि ये खस गई है, यानी मतलब टूट फूट गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इन गुफाओं पर जो चित्रकारी की गई है दोस्तों, जो बाकी गुफाएं इन पे जो चित्रकारी की गई है, ये फ्रेस्को मुगल पेंटिंग में कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? फ्रेस्को मुगल पेंटिंग के जो है भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यही बाघ की गुफाओं से एक बात मुझे याद आ रही है, बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट, इससे जो है जीआई टैग कब दिया गया दोस्तों? बाघ प्रिंट को जीआई टैग कब दिया गया है? और जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो जो जीआई टैग होता है दोस्तों, ये केवल 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ को दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट्स हो, और ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जीआई टैग 10 वर्ष के बाद में इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है दोस्तों। और बाघ प्रिंट जो है, इसे जीआई टैग कब दिया गया था? तो इस बाघ प्रिंट को जो है जीआई टैग जो है 2008 में दिया गया था। ठीक है, 2008 में। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ से आपको एक भी फैक्ट्स नहीं चूका है, आप लोग यहाँ से जो है कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ ले आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में चूना नगरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो कटनी जिले को जो दोस्तों चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चूना है दोस्तों, ये कटनी ज़िले में होता है। ठीक है, याद रखिए, इसलिए जो है दोस्तों इसे चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर की चट्टानें प्रसिद्ध है। तो संगमरमर की चट्टानें जो है भेड़ाघाट में स्थित है। और भेड़ाघाट जो जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। और यहाँ पे टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो स्थापना है वो जबलपुर में की गई थी, और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर जिले में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।